और अब कहानी एक लड़की की आखिरी चीख की। वो मदद मांगती रही लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। यह उसकी आखिरी चीख है। वो जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। हेलो। वो चीख नहीं पा रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस हैवान ने उसके मुंह को दबा दिया था और वो लगातार उस हैवान के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी। फोन पर मौजूद उसका साथी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दोस्त के साथ क्या हो रहा है। दूसरी ओर वहां से गुजर रही ट्रेन की आवाज से उसकी चीख दब जा रही थी। वह जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी कि दरिंदे ने उसका गला दबा दिया। वो मदद मांगती रह गई, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। दोस्त की सूचना पर जब तक मदद पहुंचती, लड़की ने कराह कर दम तोड़ दिया। एक आरोपी मासूम की जान लेकर फरार हो गया और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई। और जब आरोपी पकड़ा गया तो हत्या के पीछे की कहानी रूह कपा देने वाली थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दस सितंबर की तारीख, दोपहर का वक्त था। रेलवे के स्लीपर के बीच एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की की पहचान खो-खो खिलाड़ी के रूप में हुई है। ये मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस सक्रिय हो गई और 4 दिन में उस शख्स तक पहुंच गई जिस पर खिलाड़ी की हत्या करने का आरोप है। 4 दिन में हत्याकांड का खुलासा। गिरफ्त में 24 साल की खिलाड़ी का कातिल। 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका, जो खो-खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। कातिल कौन, क्या करता है और क्यों मारा, इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए 10 सितंबर को खो-खो की खिलाड़ी बबली के साथ क्या हुआ। 24 साल की नेशनल खिलाड़ी अपनी दुनिया में मस्त थी। दोपहर के वक्त हंसते मुस्कुराते अपने दोस्त से बात करते हुए घर जा रही थी। उसी वक्त बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे स्लीपर पर बैठे शख्स ने बबली को दबोच लिया। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। लड़की को दबोचने के बाद उसे रेलवे स्लीपर में ले जाया गया, जहां कोई उसे देख ना पाए, और खिलाड़ी से रेप की कोशिश करने लगा। बबली दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, इसलिए उसका फोन चालू था और उसने अपने दोस्त से मदद की गुहार लगाई। वो चीख कर आसपास के लोगों को बुलाना चाहती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्त भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बबली के साथ
हो क्या रहा है। हेलो। आरोपी ने रस्सी से बबली का गला दबा दिया था और रेप की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूत कदकाठी की बबली उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही थी और जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करती रही। हेलो। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद दोस्त समझ गया था कि कुछ अनहोनी हो रही है, इसलिए उसने ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं थी कि बबली के साथ कोई रेप की कोशिश कर रहा है। बगल से मालगाड़ी गुजर रही थी, इसलिए खिलाड़ी की आवाज दब जा रही थी। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। फोन गिरने के साथ कट गया। इसके बाद दोस्त ने बिजनौर के अपने परिचितों को फोन किया। पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को। फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। जब पुलिस और करीबी मौके पर पहुंचे तो बबली की लाश रेलवे स्लीपर के बीच पड़ी हुई थी। कपड़े तितर बितर थे। ऐसी हालत में देखकर परिजनों के होश उड़ गए। वहां मौजूद अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि रेलवे स्टेशन के पास इस तरह का दुस्साहस किसने किया। घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया। वार्ड में